रेगिस्तान की तपती धूप, सुनहरी रेत पर लहराती गर्म हवाएं, और इन सब के बीच कहीं दूर से सुनाई देती मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज, हवा के संग फैलती हुई गूंज। जय बाबारी। राजस्थान की धरती न सिर्फ अपने शौर्य और बलिदान के लिए जानी जाती है, बल्कि यह भक्ति भाव में भी विशेष स्थान रखती है। यह वो धरती है जहां मीरा जैसी कृष्ण भक्त हुई। यही वो पावन धरती है जहां लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जन्म लिया। गोगा जी यहीं पर पैदा हुए और अपना संपूर्ण जीवन सेवा, समानता और भाईचारे में बिताया। रक्षाबंधन निकलते ही राजस्थान की सड़कों पर रामदेव की ओर सड़कों पर पैदल चलते लाखों भक्त दिखाई देते हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी शामिल होते हैं। न जाने किस अद्भुत शक्ति से प्रेरित होकर वो तपती धूप, बारिश और लंबा रास्ता और थकान भूलकर जय बाबारी बोलते हुए बस एक ही मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। जगह जगह उन भक्तों के खाने पीने की व्यवस्थाएं भी आमजन के द्वारा की जाती है या भक्तों के द्वारा की जाती है, जिसको राम रसोड़ा कहा जाता है। बाबा रामदेव का जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उड़का समेर गांव में 1409 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ। बाबा रामदेव के पिता का नाम अजमल और माता का नाम मैणादि था। बाबा रामदेव के पिता पोकरण के सामंत थे और तंवर वंश से संबंध रखते थे। बाबा रामदेव के जन्म को लेकर एक कथा प्रचलित है। पोखरण तथा उसके आसपास के क्षेत्र में अजमाल जी महाराज का शासन चलता था। अजमाल जी महाराज निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके अलावा पोखरण क्षेत्र में भैरव नाम के एक राक्षस का आतंक मचा हुआ था, जिससे अजमाल जी महाराज अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। अजमाल जी महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। इतना ही नहीं, वे कई वर्षों से पोखरण से हर वर्ष पैदल द्वारकाधीश की यात्रा कर रहे थे, यानी पोखरण से गुजरात तक का सफर। विक्रम संवत 1408-1409 में अजमाल जी महाराज सुबह के समय में अपने राज्य के अंदर भ्रमण के लिए निकले। बारिश का समय था, काफी अच्छी बारिश हुई थी उस साल। इस कारण सारे किसान अपने खेत जोतने के लिए खेतों की ओर चले जा रहे थे। तभी वह लोग अजमाल जी महाराज को सामने आता देख वापस अपने घरों की ओर मुड़ गए। इससे अजमाल जी महाराज को बहुत दुख हुआ और वह उनसे पूछने लगे, इस बार बारिश तो अच्छी हुई है, लेकिन आप अपने हल लेकर वापस घरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब उनमें से एक भोले भाले किसान ने अजमाल जी महाराज को जवाब दिया, महाराज, आप निसंतान हैं और निसंतान का मुंह देखकर खेत में बीज बोएंगे तो हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। उस सीधे साधे भोले भाले किसान की बात सुनकर अजमाल जी महाराज अपने घर को आ जाते हैं। बहुत दुखी मन से बैठ जाते हैं। तब उनकी पत्नी मैणादे उनसे कहती है, इस तरीके से दुखी बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आप इस बार फिर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए द्वारिका जाइए और उनसे विनती करके पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। इसके बाद अजमाल जी महाराज पोखरण से द्वारिका के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। द्वारिका जाकर अजमाल जी महाराज द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी दुविधा सुनाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और जब अजमाल जी महाराज कृष्ण की मूर्ति को सामने देखते हैं तो उन्हें मूर्ति मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। अजमाल जी को गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि भगवान उन पर हंस रहे हैं और अपने साथ में भगवान के लिए भोग में जो लड्डू लाते हैं वे कृष्ण की मूर्ति पर दे मारते हैं। और उसी समय आकाश में बिजली कड़कड़ाती है और उस मंदिर का पुजारी आकर अजमाल जी महाराज से कहता है, आप भगवान को यहां पर क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान तो इस समय समुद्र की गहराई में विश्राम कर रहे हैं और आप समुद्र में जाकर उनसे मिल लीजिए। शायद ये चौमासे का समय था। अजमाल जी महाराज भगवान के प्रेम में अंधे थे तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ गहराई में जाने पर उन्हें भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाते हैं। अजमाल जी महाराज भगवान कृष्ण को देखने के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि द्वारिकाधीश खुद तो सिर पर पट्टी बांधे हैं, वो मेरी पीड़ा कैसे ठीक करेंगे? तब अजमाल जी उनसे बोलते हैं, आपके सिर पर चोट किस चीज की आई है? तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा एक भोला भक्त है,
जिसने मेरे सिर पर लड्डू ही मार दी। तब अजमाल जी महाराज समझ जाते कि मैंने उस मूर्ति को मारा, लेकिन वो मेरे भगवान को लग गई। तब उनसे क्षमा मांगते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तब भगवान द्वारिकाधीश उन्हें वचन देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में बड़ा पुत्र वीरमदेव और छोटे पुत्र के रूप में मैं खुद भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को आपके घर में अवतार लूंगा। उसके बाद अजमाल जी महाराज प्रसन्न होकर वापस पोखरण आ जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद अजमाल जी महाराज के घर में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम वीरमदेव रखा गया। इसके कुछ समय बाद ही विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भगवान द्वारिकाधीश अपने बाल रूप में वीरमदेव जी के पालने में ही अवतार लेते हैं। ऐसा दृश्य देखकर माता मैनादे घबरा गई और वह अजमाल जी को यह बताने लगी, वीरमदेव के पालने में एक बालक प्रकट हुआ है। तब अजमाल जी उन्हें बताते हैं, भगवान द्वारिकाधीश स्वयं हमारे घर में आए हैं। इस तरीके से बाबा रामदेव जी का जन्म यानी कि अवतरण होता है। बाबा रामदेव के जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाश में आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। बाबा रामदेव ने बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। एक बार जब मैनादे अपने दोनों पुत्रों को दूध पिला रही थी, तब चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म होकर गिरने ही वाला था कि बाबा रामदेव ने अपने हाथ को बड़ा करके सोते सोते उस दूध को चूल्हे से नीचे उतार लिया। यह देखकर माता मैनादे को विश्वास हो गया कि बालक भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। उसके बाद जब बाबा रामदेव थोड़ा और बड़े हुए तो उन्होंने एक दर्जी के बारे में पता चला, जो लोगों के साथ में धोखा कर रहा था। लोगों से नए कपड़े लेता और उन्हें पुराने सील कर दे देता, जिस कारण बाबा रामदेव ने उसे सबक सिखाने का सोच लिया। बाबा रामदेव ने अपने पिताजी अजमाल जी से घोड़े की जिद की कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। अजमाल जी ने दर्जी के पास कपड़े का घोड़ा बनाने के लिए दे दिया। दर्जी ने लालच दिखाते हुए कपड़े के घोड़े के अंदर पुराने कपड़े भर दिए, जिसके बाद जब घोड़ा बाबा रामदेव को दिया गया तो बाबा रामदेव अपने उस घोड़े को लेकर आकाश में उड़ गए। और जब घोड़ा और बाबा रामदेव दोनों आकाश में उड़ गए, तब अजमाल जी महाराज ने उस दर्जी पर गुस्सा हुए। तब अजमाल जी ने उस दर्जी से कहा कि तूने घोड़े में कोई जादू किया है जिससे वह मेरे पुत्र को ले गया। उसके बाद दर्जी ने माफी मांगी और अपनी पूरी कहानी बताई। उसके बाद बाबा रामदेव ने अपने अवतार का जो उद्देश्य था उसको पूरा किया। एक दिन बाबा अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा, गेंद आपने फेंकी है, आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। बाबा रामदेव को गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित साथलमेर आकर एक भैरव नाम के राक्षस के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। बाबा रामदेव को बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धुनी लगाए बैठे बालीनाथ जी ने उन्हें देखा तो कहा, बालक तू कहां से आया है? जहां से आया वापस चला जा, यहां पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा। तब बाबा रामदेव ने रात के समय वहां पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गुदड़ी ओढ़कर रामदेव जी को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा, आपके पास कोई मनुष्य है? मुझे मानुष गंध आ रही है। इस पर बालीनाथ जी ने भैरव से कहा, यहां पर तो तूने 12-12 कोस तक पक्षी भी नहीं छोड़ा है, मनुष्य कहां से आएगा? बाबा रामदेव और गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण रामदेव बोले थे कुछ नहीं, मगर अपने पैर से गुदड़ी को हिला दिया। भैरव की नजर गुदड़ी पर पड़ी और वह गुदड़ी को खींचने लगा, मगर चमत्कार से गुदड़ी तो द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती ही चली गई। बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँफ कर भागने लगा। बाबा रामदेव उठे और बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस का वध कर दिया। और इस तरह बाबा रामदेव ने लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। भैरव राक्षस का वध करने के बाद बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवाकर रूणीचा गांव बसाया। बाबा रामदेव के चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय मुगल साम्राज्य होने के कारण कट्टरपंथ भी चरम सीमा पर था। जब इस बात की सूचना मक्का में बैठे मुस्लिम मौलवियों को दी गई तो उन्हें कहा गया कि भारत में आपसे भी बड़ा एक पीर पैदा हो गया है, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। इस बात की जांच करने के लिए मक्का से 5 पीर रूणीचा के लिए रवाना हो गए। जब ये पीर रूणीचा से 12 किलोमीटर दूर थे तब उन्होंने एक व्यक्ति को अपना घोड़ा चराते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि हमें पोखरण जाना है, कौन सा रास्ता है? तब बाबा रामदेव ने ही उन्हें रास्ता बताया और पूछा, आपको पोखरण में काम क्या है? तो उन्होंने कहा, हमें रामदेव जी महाराज से मिलना है। तब बाबा रामदेव जी ने कहा, मैं ही रामदेव हूं,
इस पर तो उन पीरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में बाबा रामदेव ने उन्हें थोड़ा विश्राम करने के लिए बोला तो पीरों ने कहा कि हमारे लिए आसन नहीं है। तो बाबा रामदेव ने अपने चमत्कार से उनके लिए बैठने की व्यवस्था की और उसके बाद पीरों को भोजन के लिए बोला, लेकिन पीरों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा हमारे कटोरे मक्का में रह गए हैं, हम हमारे कटोरे के बिना भोजन नहीं करते। तब बाबा रामदेव ने अपने एक हाथ को मक्का की तरफ करके चमत्कार से 5 पीरों के कटोरे ला दिए, जिन्हें देखकर पीर काफी अचंभित हो गए। जब उन्होंने अपने वही कटोरे देखे तब उन्होंने बाबा रामदेव को एक पदवी दी कि आप पीरों के पीर हैं। इसलिए आज कई लोग बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं और मुसलमान भी बाबा रामदेव को इसी कारण से पूजते हैं। जहां पर बाबा रामदेव ने 5 पीरों को चमत्कार दिया था, वह जगह आज भी रामदेवरा से मात्र 12 किलोमीटर दूर पंचपीपली नाम से स्थित है, जहां पर आपको आज भी वह स्थान देखने को मिल जाएगा जहां पर बाबा रामदेव ने उन्हें भोजन करवाया था। संवत सन 1426 में बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां के दलपत जी सोढ़ा की पुत्री नैतलदे से हुआ। नैतलदे जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। विवाह के समय नैतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैसाखियां लाई गई, मगर बाबा रामदेव ने नैतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वो अपने पैरों पर चलने लगी। दुल्हन नैतलदे के साथ अपने ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर रामदेव को तिलक लगाने नहीं आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया था। तब बाबा रामदेव स्वयं वहां गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के रह गए। बाबा रामदेव सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौ सेवा के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबा रामदेव ने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। बाबा रामदेव ने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ एवं मानव के गौरव को महत्व दिया। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित डालीबाई का बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा जन जन में एकता पर बल देना आदि प्रमुख कार्य थे। जन कल्याण के कार्य करते हुए बाबा रामदेव ने मात्र 33 वर्ष की उम्र में समाधि लेने का विचार कर लिया। बाबा रामदेव ने समाधि खोदने के लिए अपने परिजनों तथा आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने बाबा रामदेव की समाधि को खोद दिया और उसके बाद जैसे ही बाबा रामदेव समाधि लेने वाले थे तभी धर्म बहन डालीबाई वहां पर आ गई, जिनके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। और उन्होंने कहा आपसे पहले समाधि मैं लूंगी और यह समाधि मेरी है। तब लोगों ने उनसे पूछा कि इसका क्या प्रमाण है। तब डालीबाई ने बताया कि आप इस समाधि को थोड़ा और खोदिए, इस समाधि में आपको आटी डोरा कांगसी मिलेंगे तो समझ लेना कि यह समाधि मेरी है। थोड़ा और खोदने पर डालीबाई के द्वारा बताई गई वस्तुएं मिल गई तो डालीबाई समाधि में बैठ गई और रामदेव की जगह उन्होंने समाधि ले ली। इसके दूसरे दिन बाबा रामदेव ने डालीबाई की समाधि की थोड़ी ही दूरी पर अपनी समाधि खुदवाई और भाद्रपद एकादशी विक्रम संवत 1442 को अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया तथा सबने पुष्प चढ़ाकर रामदेव का अंतिम पूजन किया। बाबा रामदेव ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, प्रतिमा की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना, प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। आज के समय में बाबा रामदेव समाधि स्थल रामदेव राज्य जैसलमेर में आपको प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हुए मिल जाएंगे तथा बाबा रामदेव जी के बीज के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं तथा देश के अलग अलग कोनों से लोग पैदल यात्रा करके यहाँ इनके दर्शन के लिए आते हैं। रामदेव जी के दर्शन के लिए पैदल आने वाले लोगों को जातरू कहा जाता है तथा उनके हाथों में जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। बाबा रामदेव ने समाज में फैली छुआछूत की समस्या को सुधार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उसी के चलते डालीबाई ने उनके साथ समाधि ली और उसी वजह से मेघवाल जाति को उनके प्रमुख भक्त माना जाता है और उनको रीखिया कहा जाता है। अगर आप भी कभी रुणीजा आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ आकर आपने अपने जीवन में क्या चमत्कार महसूस किया कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल शब्दवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।